जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप समझ रहे हैं त्रिभुज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिद्ध करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिद्ध करने के लिए नहीं आता है। आपको जो मैं बताऊंगा इसमें से वो सभी प्रश्न क्लियर होंगे जिसमें से आपको 1 नंबर का और 2 नंबर का बहुत सारा सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली हमको इस वीडियो में बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम नीचे से जाएंगे ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जाएंगे। बहुत मजा आएगा। जिस प्रकार मैंने आपको पिछले सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते कंटिन्यू आ रहा हूं। सुबह 6 बजे वीडियो चलती है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, जाके देख लीजिएगा सारी वीडियो। अगर आप एक बार जितनी देर की वीडियो अगर आप इसको देख लेते हो ना, तो मैं एकदम 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको इस चैप्टर से इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, इस पैटर्न से बाहर कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं। ओके, एक बार देख लो वीडियो और पूरा मामला हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 6 है। इस तरह से हम कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि सवाल आने का, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है ना। चलिए, तो हम आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बताने से पहले हम एक चीज, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या? समरूप पढ़ना है। समरूप। और आपने 9th में पढ़ा होगा सर्वांगसम। तो हमको इसमें समरूप के बारे में जानना है। समरूप के बारे में थोड़ा समझ ले। समरूप कहते हैं किसको? देखिए नाम, देखो यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ समरूप। 9th में हल्का फुल्का है यहाँ पे, और 9th में आपको सर्वांगसम भी पढ़ना होता है। समरूप समझिए। समरूप मतलब एक ही जैसा दिखने वाला। समरूप कोई भी त्रिभुज, कोई भी 2 ट्राइंगल अगर समरूप बोला है, अगर बोला गया कोई 2 ट्राइंगल समरूप है, तो समरूप होने का क्या शर्त है? सिंपल सा मोटा मोटी मैं बताता हूं समरूप होने का क्या शर्त है। सबसे पहली बात तो आकार सेम होगा। इसकी आकृति क्या होगी? सेम होगी। लेकिन आकृति सेम होने से काम नहीं चलेगा। काम क्या चलेगा? एंगल, जितना डिग्री का एंगल यहां बन रहा, जितना डिग्री का एंगल यहां बन रहा, उतने ही डिग्री का एंगल यहां भी बनेगा। मतलब ये एंगल इसके अनुसार, ये एंगल इसके अनुसार, ये एंगल इसके अनुसार, ये बराबर होगा, है ना। और आकृति सेम है। देखिए इसमें 3 भुजा है, तो इसमें भी 3 भुजा है। ठीक है ना। आकृति सेम है, बस छोटा और बड़ा है, यानी कि रेशियो में रह सकता है। अगर ये वाला 4 है, मान लीजिए 4 है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज 4 4 4 है, तो ये मानते हैं 1 1 1। तो ये तो इसके अनुपात में है। अगर भुजाओं का, भुजा जो है एक दूसरे का अनुपातिक हो, क्या हो? अनुपातिक। भुजा क्या हो? भुजा जो है अनुपातिक हो। अनुपातिक मतलब सेम अनुपात का हो। तो देखिए 4 4 4 4 को काटेंगे तो एक ही आएगा, है ना। 4 4 4 को काट देंगे क्या होगा? एक ही होगा, तो एक आएगा। उसके बाद ये एंगल देखिए, एंगल क्या? जो एंगल, जो कोण है, कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर। यानी कि यहाँ पे 40 डिग्री तो यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, ऐसे छोटा बड़ा रह सकता है। इसलिए क्या होगा? समरूप बोलेंगे इसको। और सर्वांगसम में क्या था? थोड़ा समझ लीजिए। सर्वांगसम में क्या था? सर्वांगसम में क्या था कि अगर कोई आकृति है तो एकदम सेम साइज का होना चाहिए। सेम साइज भी एकदम सेम होना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि एक सिक्का, 10 वाला सिक्का देखें, तो 10 वाला 2 सिक्का ले लीजिए, तो उसको अगर हम सेट कर देंगे तो एकदम दोनों सिक्का का होगा, फिट हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे क्या? समरूप है। सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम जो होगा वो समरूप भी हो जाएगा। जो सर्वांगसम, इसका डिफिनेशन इसमें भी सेट कर जा रहा, जो सेम मान लीजिए 2 ट्राइंगल है, दोनों एकदम सेम आकृति का है, अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दे तो फिट हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना। तो जब फिट हो जा रहा, सेम आकृति का है, तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम। और जो सर्वांगसम होगा वो समरूप भी होगा, लेकिन हर समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा भी होता है। अब देखिए बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, इसको हम बोल रहे समरूप, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम कब होगा? जब इसी की आकृति रहेगा एक तो होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर देखा जाए, एक वृत्त देखिए, इतना बड़ा वृत्त लीजिए या इतनी बड़ी वृत्त लीजिए, ये दोनों क्या है? क्या समरूप, क्या सर्वांगसम होगा? तो सर्वांगसम नहीं, क्योंकि ये देखो आकृति इसका कुछ और इसका कुछ और। हाँ, समरूप होगा क्योंकि इसमें भी गोल आकृति है, इसमें भी गोल आकृति है, इसकी भी त्रिज्या होती है, इसमें भी त्रिज्या होती है, इसका भी वही डिफिनेशन है, इसका भी वही डिफिनेशन है। समझ आ रहा? इसको बोलेंगे समरूप। अब जो हमारा सवाल बनता है वो समझते हैं समरूप के बारे में, है ना। चलो यहां पे देखो सवाल बोला क्या? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कभी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो जितने सारे समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। देखिए एक त्रिभुज ये बना दिए, ठीक है ना, एक त्रिभुज ऐसे बना दिए, ठीक है ना, एक ऐसे छोटा बना दिए,
समबाहु, समबाहु समझ रहे हैं ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। अब देखिए समबाहु है कहने मतलब कि ये तीनों आपस में बराबर है, ये भी आपस में क्या है बराबर, ये भी आपस में क्या है बराबर, ये भी आपस में क्या है बराबर। समबाहु, जब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का सभी कोण भी बराबर होता है, सारा एंगल बराबर होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो जब ऐसा कंडीशन हो, है ना, अब समबाहु त्रिभुज छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी रह सकता है। अब यहाँ पे हम सर्वांगसम को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वांगसम में तो छोटा बड़ा का कोई वैल्यू नहीं है, सर्वांगसम में पूरा बराबर का वैल्यू है। लेकिन समरूप बोला कि छोटा भी रहेगा चलेगा, लेकिन आकार वैसे ही होना चाहिए। जितना अब देखो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज, बस छोटा है ये बड़ा है, इसमें भी उतने ही डिग्री 60-60 डिग्री कोण बनेगा, इसमें भी 60 डिग्री कोण बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समरूप। क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। चलिए ये सवाल पूछा था। अच्छा देखिए सभी समकोण, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए सभी समकोण बोलते हैं ना, जैसे मानते हैं ये देखिए समकोण त्रिभुज है ना। एक और दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक दूसरा समकोण लेते हैं जिसको माने ऐसे है। देखो क्या इसकी भुजा है बराबर, क्या इसकी भुजा बराबर है, नहीं, पहले तो इसकी भुजा ही बराबर नहीं हो रहा, इसका भुजा बराबर ही नहीं हो रहा, तो कहां से होगा समरूप, समरूप हो ही नहीं सकता है ना। तो बोलेंगे क्या, समरूप नहीं होते हैं। कब, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो समरूप नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या, सभी वृत्त, तो वृत्त मैंने बताया एक बड़ी वाली वृत्त ले लो, है ना, एक बड़ी वाली वृत्त ले लो, एक छोटी वाली वृत्त ले लो। तो देखो दोनों क्या है, छोटा और बड़ा में डिफरेंस, बाकी दोनों का सेम, जितना 360 डिग्री कोण बनता है ना, इसमें भी 360 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा समरूप हो जाएगा। आगे बोलता है सभी वर्ग, अब वर्ग आपको पता ही होता है, वर्ग के 4 भुजा होता है, चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ते आ रहा है शुरू से कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजा के पास 90-90 का एंगल बनता है, 4 एंगल। अब छोटा सा भी वर्ग बनाएंगे तो इसमें भी 4 ही भुजा बनेगा, इसमें भी 90 का एंगल बनेगा, इसमें भी चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें भी चारों भुजा बराबर, इसमें भी चारों भुजा बराबर, इसमें भी 90 डिग्री चारों कोण में है, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी चारों कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम बोलेंगे हाँ ये जो है समरूप, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, आगे बोला सभी आकृतियां समरूप है, लेकिन सभी आकृतियां समरूप है लेकिन सर्वांगसम भी होगा क्या, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, सर्वांगसम नहीं होगा, या उनके परिणाम सम। अब बताओ देखो सभी आकृति बोला समरूप है, मान लेते कि समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ना, मान लेते क्या, एक समबाहु त्रिभुज छोटा है, एक बड़ा एक छोटा समबाहु त्रिभुज, तो मान लेते ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो ये क्या समरूप होगा, समरूप तो है, तो क्या सर्वांगसम होगा, नहीं। सभी आकृतियां देखो सब सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम समरूप तो हो जाएगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि देखो छोटा बड़ा है, सर्वांगसम में सेम साइज का चाहिए, सेम साइज का जो फिट कर जाए उस पर, लेकिन क्या सब फिट करेगा इसमें, नहीं, छोटा बड़ा देखो फिट नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा सर्वांगसम नहीं होगा। अब देखो इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि अगर आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर 82 10 42 32, 5 सेकंड टाइम दीजिए। अगर आप मेरे उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हो और बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो ये हमारा उम्मीद बैच है, बेहतर तरीके से 299 में तैयारी करवाई जाती है एप्लीकेशन पर, जहां पे आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन मिलेगा, स्पेशल टेस्ट सीरीज होगा, वहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट, हाँ मॉडल सेट कम से कम 10-10 सेट देंगे आपको हम, गेस्ट क्वेश्चन और लाइव क्लास चल भी रही है, आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। हमारा ऐप का नाम यही AA ऑनलाइन सॉल्यूशन है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन है ना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन हमारा एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर यहाँ से मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका नियम बदलता है, ठीक है ना। चलिए देखिए नियम क्या बदलेगा, नियम क्या बदलेगा, देखिए एक नियम होता है, समरूप का नियम होता है, जब दो त्रिभुज, देखिए ध्यान से, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, जब दो त्रिभुज, ये क्या समरूप, समरूप का साइन ऐसे होता है, जब दो त्रिभुज मान लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, सुनो ध्यान से, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप मतलब इसका भुजा का अनुपात का समान हो गया, एंगल भी सेम हो गया, तो क्या बोलता है, तो बोलता है इसका बस यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला पे पूरा सवाल बनेगा, तो क्या बोलता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्र, ये थ्योरम है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट समझिए, इससे अनुसार बनेगा सवाल हमारा, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और बटा इसका, यानी कि दोनों क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इसके भुजा के
अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखो इधर ए बी है, तो इस त्रिभुज का ए बी है, तो इस त्रिभुज का ए बी इस त्रिभुज का क्या होगा, डीई, डीई इसके वर्ग के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर हम बीसी भुजा लेते हैं, इधर क्या लेंगे, अगर हम बीसी भुजा लेते हैं तो इधर क्या होगा, ईएफ होगा, है ना, ईएफ इसके स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इधर एसी लेते हैं, इधर हम अगर एसी वाला भुजा लेते हैं तो ये क्या होगा, डीएफ होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझाया, समझो ध्यान से। जब दो त्रिभुज समरूप बोलेगा ना, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात निकलेगा, इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात निकलेगा, उसका जो भुजा है ना, भुजा का जो अनुपात करेंगे, उन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात करेंगे, इसके स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है ना। उसी प्रकार क्षेत्रफल बोल दे, भुजा बोल दे या ऊंचाई, अगर ऊंचाई भी बोलेगा ना, अगर मानते ऊंचाई बोल दिया, मानते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी हो गए ना, यहाँ पे ए एम एन मान लेते हैं, तो इसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात अगर सेम, अगर त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात इसके ऊंचाई के अनुपात के भी, ऊंचाई के वर्ग के अनुपात भी बराबर होगा। या अगर यहाँ पे लिखें, या अगर लिखें तो क्या होगा, ए एम बटे डी एम, इसके भी स्क्वायर के, ऊंचाई भी बोलेगा तो वही फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर समरूप बोले ना, अगर बोले क्या, यदि आपको बोले परिमाप, अगर बोले परिमाप, तथा अगर हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप अगर बोल दिया जाए तो इसके भुजा के सिर्फ अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। इसी पे पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी पूछता है, ए सी बटे डी एफ। ठीक है। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बारे में बोल रहा तो उसके भुजा के अनुपात के स्क्वायर कर देंगे। अगर परिमाप बोलेगा तो सिर्फ भुजा का अनुपात कर देंगे बस। ठीक है। तो क्षेत्रफल और ऊंचाई में बोलेगा तब स्क्वायर चढ़ाएंगे, वरना इसमें स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे। अब देखिए सवाल बनेगा यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है, इसमें कुछ सवाल था नहीं, देखो सवाल क्या बोलता है, बोलता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के क्या होता है। अभी सवाल बनाया था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के क्या होता है। देखो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ग के अनुपाती होता है, भुजाओं के वर्गों के वर्ग के अनुपाती होता है ना। उसी सवाल बना ना कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एबीसी का क्षेत्रफल बटा डीएफ क्षेत्रफल, इन क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके भुजा का क्या होगा, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात, भुजा है उसके वर्ग के अनुपाती है, तो ये बोला गया उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपाती है। ठीक है। वहां से एक सवाल बना, अब सब सवाल इसी बनेगा। देखिए क्या बोलता है। अच्छा एक सवाल थोड़ा हट के यहाँ पे, एक सरल रेखा खींचने के लिए के बिंदु की आवश्यकता पड़ेगा। अगर एक रेखा खींचना, बताओ मुझे, अगर एक सरल रेखा जब भी खींचेंगे रेखा, जब भी रेखा खींचेंगे तो सिंपल सी बात है यार कि एक पॉइंट यहां बनेगा, एक पॉइंट यहां बनेगा। जब तक दो पॉइंट नहीं बनेगा सरल रेखा नहीं हो सकता है। तो बोला क्या, एक सरल रेखा को खींचने के लिए के बिंदु आवश्यक हो, तो कितना बिंदु होना चाहिए। एक सरल रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम दो बिंदु। अगर मैं आपको बोलूं एक ही बिंदु बने और सरल रेखा खींचे तो कभी हो नहीं सकता है। सरल रेखा खींचने के लिए दो बिंदु होना जरूरी है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर हो जाएगा दो। ठीक है ना। अब देखिए सवाल, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो 64:121, ठीक है ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है, एक मिनट देखते हैं वैसा सवाल यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल यहीं पे उसी सवाल समझते हैं, उसी को बनाते हैं। देखो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल मानते हैं, दो समरूप त्रिभुज है, मानते एक त्रिभुज ए बी सी है ना, और दूसरा क्या है, मानते हैं डी ई एफ है। ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल 64 है, डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 है। तो बोलता भुजा का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान समझो, इसी से सारा बनेगा जो फॉर्मूला बताए। तो क्या होता हमारा फॉर्मूला, क्या होता आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला मैंने क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, अब एक तो समझ लो ना, सब में ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है। अब क्या फॉर्मूला था, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है क्या होता है, उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ए बी में भुजा कौन होगा, मानते ए बी में भुजा, ए बी त्रिभुज में ए बी भुजा और डी त्रिभुज में डी ई मानते हैं।
है ना, ए बी और डी ई, तो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। अब आगे और भी होगा, हम एक ही भुजा लेते हैं, एक ही साइड लेते हैं, और भी होगा, छोड़ दो उसको, एक ही लो। अब बताओ यहाँ पे पहले देखो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 64 और डी एफ का कितना है 121। स्क्वायर को जो इधर करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, रूट बनेगा, ये क्या होगा ए बी बटे डी ई। तो बताओ मुझे 64 का वर्गमूल 8, 21 का वर्गमूल 11, ए बी बटे डी ई। तो जब अनुपात में बोला गया ना, जब अनुपात बोला गया है तो क्या होगा 8:11। कैसे हुआ सर, हाँ कैसे हुआ सर, बताओ कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि हमको फॉर्मूला दिया और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल जो होता है वो अपने दोनों त्रिभुज के जो भुजा है उसका संगत भुजा, मतलब ए बी वाला तो डी वाला, उसके संगत भुजा के अनुपात, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ध्यान समझो, अगर सवाल में क्षेत्रफल दे देगा, अगर सवाल में क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो हम क्या करेंगे, उसमें रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, अगर सवाल में क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो सिंपल फंडा समझो, क्षेत्रफल दे देगा और भुजा निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे। तो बोलेगा सर पहले बता देते, इतना हल्का था तो काय उधर लेंदी कर रहे थे, लेकिन समझना भी तो जरूरी था ना, बेसिक हमारा क्या है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और भुजा का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। और यदि भुजा दे दे पहले और बोले क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या चढ़ा रहे थे, देखो क्या चढ़ा रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। सवाल आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सवाल आएगा। देखो क्या बोला गया, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजा, अब देखो भुजा का अनुपात दे दिया है ना, भुजा दे दिया तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या करना है भाई बताओ, इसको भी लिख दे, क्या मानते हैं त्रिभुज, मानते हैं ऐसे मानते हैं, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना बोला जी, तथा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, भुजा का अनुपात, क्षेत्रफलों का, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजा के जो भुजा है, संगत भुजा, उसके वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25। अब जब भी सवाल दिखे, सवाल बोलता है भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, बोलो क्या करेंगे, भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9 5 5 25। इसी का पृष्ठभूमि में तैयार कर रहा था पीछे के लिए, ताकि हमेशा आपको याद रहे। वो ये तो भूल सकते लेकिन वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलो अब ऐसा सवाल ढेर सारा मैं दे दिया हूं, बोलता क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिया, देखो क्षेत्रफल क्रमशः दे दिया 9 और 16, क्षेत्रफल दे दिया और क्या बोलता, भुजा का अनुपात क्या होगा, तो जल्दी जल्दी बताओ, 9 दे दिया है और 16 दे दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो बोलता भुजा का अनुपात क्या होगा, ये क्या है, ये दे दिया है, एक मिनट, ये दे दिया है क्षेत्रफल क्या दे दिया भाई, 9 दे दिया है और 16 दे दिया अनुपात में, है ना। और अगर आपसे भुजा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे भाई, 9 का वर्गमूल कर देंगे सर जी और 16 का वर्गमूल कर देंगे, यानी कि 3 3 9 4 4 16। इससे हल्का सवाल मिल सकता है क्या आपको, बोलो, है कि नहीं आसान सवाल। आगे बोल रहा है क्या, अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, एक त्रिभुज है, अब यहाँ पे इसको बाद में इसमें ठीक है, त्रिभुज का दे दिया यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको देख लो, थेल्स पर में वहां पे आ गया, हाँ चलो वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया, एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का, क्या एक त्रिभुज है, ए बी सी नाम का क्या एक त्रिभुज है, ए है बी है सी है, और क्या बोलता है डीई जो है बीसी के समांतर है, यानी कि डीई रेखा खींचा हुआ, ऐसे डीई रेखा खींचा हुआ है जो किसके समांतर है, बीसी के पैरेलल है डीई। अब जब भी ऐसा होता है ना तो इसका जो भुजा का अनुपात होगा इसके भुजा का अनुपात के बराबर होगा, समझ आ रहा। जब भी एक त्रिभुज होगा और उस त्रिभुज के एक भुजा के समरूप दूसरा भुजा खींचा रहेगा, ये थेल्स पर में है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब भी ऐसा, अगर ऐसे भी दे देगा तो भी होगा, ऐसे दे देगा तो भी होगा, तो इधर वाला जो भुजा है ना इसका अनुपात उधर वाला भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इधर वाला भुजा का अनुपात उधर वाला भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर हम एडी लेते हैं, एडी बटा डीबी करेंगे तो इधर क्या करेंगे, एई बटा ईसी करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एडी बटे डीबी, एडी कितना दिया है, एडी का मान दिया 5 और डीबी का मान कितना दिया 3। तो चूंकि ये क्या है, चूंकि त्रिभुज में पैरेलल खींचा हुआ है, तो पैरेलल खींचने का तरीका, चूंकि यहाँ पे हमको पहले बोलता है कि जो बीसी है वो डी के क्या है, समरूप है। तो जब ऐसा रहे ना तो क्या करेंगे, इसके भुजा इधर वाला भुजा उधर वाला भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इधर एडी बटे डीबी, देखिए एडी बटे
DB, तो जब इधर AD लिए ना तो इधर AE लेना पड़ेगा, समझे? देखिए ध्यान से, अगर इधर से हम AB लेंगे तो इधर से हमको AC लेना पड़ेगा। जैसे पूछेगा उसे सवाल करेंगे। तो हमको तो AD पूछ क्या रहा, AE और AC, देखो ध्यान से पूछ क्या रहा, AE पूछ रहा और AC पूछ रहा, भाई बहुत घुमा के पूछ रहा है, AE और AC। अच्छा चलो उसी के अनुपात में लेंगे, AE और AC, पहले छोटा पूछ रहा फिर बड़ा पूछ रहा, तो हम भी पहले लेंगे, जब इधर ऐसे पूछ रहे AE तो हम भी लेंगे AD और फिर ऐसे लेंगे, सेम देखो सेम अनुपात में लेंगे हम, है ना। तो बताओ भाई ये 5 है 3 है, तो उसी के अनुपात चलते हैं। इसके लिए क्या होगा, AD, अब पूरा के लिए क्या होगा, AB, ठीक है ना। अब इधर क्या है, इधर भी सेम AE बटे AC, क्योंकि AE बटे AC पूछ रहे, देखो AE बटे AC पूछ रहा। चलो अब तो बन गया ना, अब तो आसान है, अब तो बन जाएगा। देखिए AD का मान कितना है, 5 है, और AB का मान, AB देखो यहां से यहां तक है ना, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या है, इसको ऐसे लिखो AE बटे AC, वही पूछता है AE और AC किसके बराबर है, 5 बटे 8, 5 बटे 8 के बराबर हो गया, हुआ ना। जैसे पूछेगा जिस रेशियो में पूछेगा उसी रेशियो में हम इसका जवाब देंगे। जैसे अगला सवाल देखिए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बनाते हैं उसी पर, सेम सवाल दिया, सेम बस वैल्यू बदल दीजिए A, अब आप खुद बनाइए ABC, ठीक है ना। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचा हुआ DE, लाइन, इस लाइन रहने की वजह से इधर लभुजा के अनुपात का होता बराबर, ये पैरेलल होगा तब। अब बोलता है AD बटे DB, AD का वैल्यू 3 है, DB का वैल्यू 4 है, तो क्या पूछता है, देखो AE बटे AC, फिर यहाँ पे उसी पूछ रहा, फिर यहाँ पूछता है AE और AC, ये ना बोल रहा, AE बोल रहा और AC बोल रहा। तो जब इधर बोल रहा तो हम इधर AD लेंगे और इधर AB लेंगे। अगर इधर AE और EC पूछता तो हम AD और DB लेते हैं। देखिए AE और EC पूछता तो AD और DB लेते हैं। चलो पहले जैसे बोलो उसे बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, AD बटे क्या लेंगे, AB लेंगे, इधर क्या है AE बटे क्या होगा AC, है ना, ऐसे ही पूछ रहा ना। तो इसका मान कितना है, AD का मान कितना है 3 है, और DB AB कितना होगा 3 और 3 4 कितना हो गया 7 हो गया ना जी, 3 4 7 हो गया, AE बटे AC। लो भाई इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। अच्छा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सवाल शायद ऐसा है ना, हमको ऐसा लगता है कि AE बटे EC पूछ रहा होगा। अच्छा अगर AE बटे EC पूछ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, देखो AE बटे EC, तो इधर क्या पूछता है, देखो इसके अनुसार बनाते हैं हम, है ना। यदि सवाल पूछता है AE बटे EC, AE बटे EC, तो जब इधर से लिए AE और फिर EC लिए, तो AE लिए तो इधर क्या लेंगे AD लेंगे, और EC लिए नीचे तो हम क्या लेंगे DB लेंगे। और AD का मान कितना है 3, DB का मान कितना है 4। मेरे ख्याल से जैसा ऑप्शन दिया हुआ है 3 बटे 4 के ऑप्शन में दे सकता है, ऐसे अगर ऐसा पूछा तो है ना, तो मैं यहाँ पे यदि ऐसा रहा तो, है ना, तो लेकिन फिलहाल हमारा इस अकॉर्डिंग से हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी ऐसा सवाल आएगा बनाइएगा। देखिए क्या बोला गया, अब यहाँ पे सवाल समझो, बोला गया एक ABC और DEF दे दिया, भुजा का अनुपात दे दिया, है ना, जैसे 2 त्रिभुज, समझो ध्यान से, बिना फिगर का तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन बनाइएगा, अगर बोझिल समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा, एकदम इंटरेस्टेड लाओ यहाँ पे, थोड़ा सा मन बनाओ इसको पढ़ाने के लिए। बोलता है ABC और DEF त्रिभुज है, और क्या बोलता है, बोल क्या रहा कि AB जो भुजा है वो DE के अनुपाती है। फिर क्या बोलता है BC EF के बराबर है, BC EF के बराबर है अनुपात में, AC जो है वो DF के अनुपात में, और अनुपात क्या है 3 बटे 5 है, ठीक है। तो बोला क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आपको मैंने बोला जब भुजा का अनुपात दे दे, ये अनुपात ही है ना भाई, 3 बटे 5 मतलब क्या हुआ 3 अनुपात 5। और जब आपसे पूछे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझो ये दिया हुआ है भुजा, ये भुजा का अनुपात दे दिया है 3 बटे 5, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं कि 3 अनुपात क्या है 5 है। तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, क्षेत्रफल का अनुपात बोलता ना, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या करेंगे बताया था शुरू में, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 तिया 9 5 5 25। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल दिखेगा तो इतना देर ठहरिएगा आप लोग,
नहीं नहीं जी, डायरेक्ट खटाक से मारेगा आंसर। क्या है? क्योंकि अब आप सीख ही गए हैं, अब आप सीख गए, गलती नहीं होगी आपसे। आगे बोलता है क्या, देखिए ध्यान से, कितना मस्त सवाल बोलता है। दो समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष के समान कोण है, कोई भी त्रिभुज रहे कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष समान कोण है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बताओ, आप लोग बताओ। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे दिया है? 16:25 दे दिया है। तो बोलता है भुजा का अनुपात, क्या बोलता है? भुजा का अनुपात पूछता है। तो क्या करेंगे? 16 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल, यानी कि 4 और कितना होगा? 5। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5, है ना? 4/5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है? सेम है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब देखो ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई याद है ना, जो मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया था और ये ऊंचाई दिया था। तो भुजा बोले चाहे ऊंचाई बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई दे दिया, एक ऊंचाई 6 है, दूसरा ऊंचाई 9 है, तो बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए आपके पास क्या दे दिया? ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया भाई? ऊंचाई का अनुपात कितना है? मानते 6 अनुपात क्या है? 9 है, मतलब अनुपात ही मानो, अलग अलग करेंगे तो। अब आपसे क्या पूछा गया? क्षेत्रफल का अनुपात। क्या बोला गया? क्षेत्रफल का अनुपात। क्या बोला गया? क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे आपसे ऊंचाई दे दिया है ना, क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे लगता है ऑप्शन लगता है मिस्टेक हो गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे ना, यहाँ पे 6 के जगह पे 16 होना चाहिए था। 6 के जगह पे 16, बिना ऐसे रहे तो बनेगा नहीं। 6 के जगह पे 16 होना चाहिए, 6 के जगह पे 16 होना चाहिए, ठीक है ना। ऊंचाई हो गया 16। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करते बताओ? ऊंचाई दे दिया ना, संगत ऊंचाई दे दिया, 6 और 16 दे दिया, 6 और 16 और 9 दे दिया ना। तो अब क्या निकालना है? ऊंचाई। क्षेत्रफल का अनुपात फिर तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, फिर तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो कि यहाँ पे है नहीं, मामला गड़बड़ है यहाँ पे लग रहा। जो कि स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालना ना, क्षेत्रफल करने के लिए 1 मिनट, क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजा निकाले, क्षेत्रफल दिया तो भुजा रूट चला दिया, ठीक है ना। यहाँ पे पहले से ऊंचाई दे दिया है, ठीक तो है, पहले से ऊंचाई दे दिया है। अब आपको करो तो फिर तो स्क्वायर हो जाना, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, फिर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल का अनुपात तो हमेशा बढ़ेगा, ऊंचाई से बढ़ेगा क्षेत्रफल का अनुपात। ये यहाँ पे लगभग मिस्टेक है, 16 का स्क्वायर 144, 9 का 81, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है ना, ऑप्शन में गड़बड़ है। समझ आ रहा? अगर ऊंचाई दे दे तो जैसे भुजा निकाले उसी तरह से निकलता है, इसमें भी ऊंचाई बोले या भुजा बोले, समझो भुजा का अनुपात दे दिया है तो भुजा का अनुपात तो कैसे निकालते हैं? वैसे करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, ऑप्शन में गड़बड़ है। या तो यहाँ पे पहले से दे दे, या तो यहाँ पे पहले बोल दे क्षेत्रफल का अनुपात फिर ऊंचाई बोले, तो वैसे करेंगे, ओवर रूट कर देंगे, 4 और 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 4 3 यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है? देखिए बोलता है क्या? दो समरूप समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया है? 16:25। तो बताओ, देखो देखिए बोलता हूँ ऊंचाई का अनुपात। अब देखो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, वही सवाल, देखो वही सवाल घुमा के कैसे पूछ रहा है, दे दिया ऊंचाई दे दिया, अब ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा, क्या पूछ रहा? अब ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम करेंगे वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, कितना हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है? ABC और DEF समरूप है, उनके क्षेत्रफल का दे दिया, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब तो बाहर बार एक ही सवाल आ रहा ना, क्षेत्रफल दे दिया यहाँ पे, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल अनुपात मानते हैं तो क्या होगा? 36:49 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा? भुजा का अनुपात। क्या कीजिएगा? अब आप सबको पता चल गया, जब क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछे तो क्या करेंगे? इसका कर देंगे वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है ना, हाँ वर्गमूल कर देंगे। और भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या बोलता है? दो समरूप त्रिभुज ABCDF में। अब समझिए, यहाँ पे आप फिगर बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात, फिगर नहीं बनेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। भुजा दे दिया, AC तो भुजा ही होता है, AC तो भुजा होता है ना, और DF तो एक ABC में भुजा AC दिया 3 और DF में दिया 4, यानी कि समझो वही बात, कंडीशन यहाँ पे है कि भुजा दे दिया 3:4, ऐसे मान लो 3:5 है ना, 3:5 मान लो। और आपसे पूछ रहा क्या? क्षेत्रफल पूछ रहा। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 3 9, 5 5 25, इसी को लिख दिया, कुछ नहीं, इसी को लिख दिया बटे में, 9/25 कर दिया। क्योंकि अनुपात को हम बटा में भी कर सकते हैं, 9/25। क्लियर है? और हर बार सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो भरा रहता है, इससे 2-3 सवाल ऐसे बनेगा, ऐसे पूछ लेगा। आगे बोलता है क्या? देखिए ABCDF समरूप है, दोनों क्षेत्रफल दे दिया है। अब देखिए अब थोड़ा सवाल यहाँ पे आगे बढ़ेगा। ABC और DF, ABC का क्षेत्रफल 9 है और DEF का क्षेत्रफल 16 है, तो बोलता है EF है इतना तो BC कितना होगा। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे तुमको समझना है, देखो
एक त्रिभुज बनाता हूँ ए बी सी बनाता हूँ यहाँ पे, और नीचे बनाता हूँ डी एफ, ठीक है ना। देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है। हमारा नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा इसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब भुजा कौन है, ई सी ई एफ, ई एफ किस में आएगा, इसमें कि इसमें आएगा। तो देखो नीचे कौन त्रिभुज लिखे, नीचे लिखे डी ई एफ, ये वाला त्रिभुज का नीचे लिखे वैल्यू, और इस त्रिभुज का नाम ऊपर लिखें, तो इस त्रिभुज का भुजा ऊपर रहेगा और इस त्रिभुज का भुजा नीचे रहेगा, ठीक है ना। बोलता है बीसी कितना होगा, तो हम इस त्रिभुज का बीसी लिख देंगे। बीसी कहाँ पे, देखो ये वाला है, और ईएफ कहाँ पे, देखो ये है ना, सेम अनुपात में, तो ईएफ लिखेंगे नीचे। गड़बड़ा नहीं कि बीसी ईएफ ऊपर बीसी नीचे कर देंगे, गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ए बी सी ऊपर में है तो ऊपर का भुजा ऊपर रहेगा, ऊपर त्रिभुज का भुजा ऊपर ही रहेगा, नीचे त्रिभुज का भुजा नीचे रहेगा। तो नियम फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, इसका स्क्वायर नहीं होता जी, स्क्वायर मैंने कर दिया। चलिए भाई अब बताओ ए बी कितना दे दिया, ए बी सी का दिया 9 और इसका कितना दिया 16, स्क्वायर को धर ये क्या बनेगा, रूट में बनेगा। ये बी सी का मान नहीं दिया हुआ है, ई एफ का मान कितना दिया 4.2। अब इसको हल करना है, और क्या, 16 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। यहाँ पे बी सी बटे 4.2। अब क्रॉस गुना कर लो, 4 को बी सी करेंगे 4 बी सी और 4.2 गुना 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, 4 चल जाएगा बटे में, है ना, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 4.2 गुना 3 बटे 4, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ना जी, देखो काटो, दो काटो, पॉइंट काटो, तो पॉइंट का बदले कितना आ गया 10 हो गया, 4 से कटेगा, 2 दूना 4 और 21 दूना 42, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो क्या करें, 21 दिया 63 बटे 20, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, और क्या 20 को, है ना, 20 से डिवाइड कर 63 को, 20 दिया 60 पॉइंट, 20 एकम 20, है ना, एक तो पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 20 पचे 100, 3.15 आ गया ना, 3.15 आ गया, ठीक है। कैसे आया पता चल गया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, डिवाइड कर दिया, हाँ क्या हो गया 3.15 डिवाइड करने पर आ जाएगा 3.15। क्लियर है, ऐसे सवाल बनाएंगे। अब देखो सवाल ए बी सी, अभी पहले टाइप का सवाल दे दिया, लीजिए पहले टाइप का सवाल क्या दिया है, ये एक ट्राइंगल है, ए है बी है सी है, बोलता है डीई जो है पैरेलल है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। अब पहले समझो, पहले ना दिमाग लगाओ, बोलता कि एडी 3 है, चलो भाई ए बी 5, देखो एडी 3 दिया है, एडी 3 दिया है, और ए बी यहां से यहां तक क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। देखो फिर से बनाते हैं, यहाँ यहां से यहां तक जो दिया कितना 3 दिया है, और यहां से यहां तक कितना दिया है 5 दिया है, समझ आ रही बात। अब क्या बोलता है ए, इसका वैल्यू बोलता है 4.8, तो बोलता है ए सी कितना होगा, ए सी ये आपको निकालना है ना, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो सेम दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है, एडी दे दिया है, एडी दिया और उधर ए दिया, इधर ए बी दे दिया, उधर ए सी पूछ रहा, तो अच्छी बात है भाई, बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब समरूप है तो क्या लिखेंगे बताओ, अनुपात कैसे लिखेंगे, एडी बटे ये छोटका लिखें फिर बड़का लिखें, पहले छोटका फिर बड़का, एडी के बाद क्या लिखेंगे ए बी, तो इधर लिखे छोटा बड़ा, उधर भी लिखेंगे छोटा बड़ा, ए ई लिखे और ए सी लिखे, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ए बी का एडी का मान कितना है 3 है, एडी का मान 5 तो दे दिया, पहले से दे दिया ना 5, ए बी का मान 5 दे दिया, इसका वैल्यू 4.8, इसका वैल्यू नहीं पता, ऐसे का वैल्यू नहीं मालूम, तो निकालना है। अब क्या करेंगे भाई, गुना कर, तो 3 को ए सी से गुना करो और 4.8 को 5 से गुना करो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 4.8 गुना 5, और 3 कहाँ चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। अब 3 को क्या करेंगे, 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1.6 गुना 5, 16 पचे 80, 8.0 यानी कि 8 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या किए, हमने इसको कैलकुलेट किया इस मैटर पे। आगे क्या बोलता है, देखिए बोलता है 2 त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, क्या है ए बी सी पी क्यू आर समरूप बोला ना, अच्छा ए बी सी पी क्यू आर में क्या बोला गया, देखो
ये ले लो, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए क्या बोलता है, बोलता कोण ए कोण पी के बराबर। ध्यान समझो, कोण ए किसके बराबर, कोण पी के बराबर। यानी कि ई वाला जो एंगल है, ध्यान समझो, ई वाला जो एंगल है इस पी के एंगल के क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर बोलता है कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो कोण बी, इसको डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, कोण बी जो है वो क्या है, कोण बी जो है किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर है। कोण बी जो है कोण क्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, देखो डबल समझ आ रहा है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और कोण सी कोण आर के बराबर है। कोण सी, इसको ट्रिपल लाइन डालते हैं, कोण आर के बराबर। देखिए तो ऐसा जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ, खुद बताओ आप लोग। जब मैंने नियम में क्या बताया था, जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा, तीनों एंगल जो है समानुपात हो, ये कोण इसके अनुपात, ये कोण इसके अनुपात, ये कोण इसके अनुपात हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, उसी त्रिभुज को क्या बोलते हैं, उसी त्रिभुज को बोलते हैं क्या, उसी त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप। यानी कि त्रिभुज त्रिभुज पी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्या हो जाएगा, ए बी सी और पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ए बी सी पी क्यू आर, ऐसा नहीं कि पी क्यू आर सी ए बी, नहीं, ए बी सी और पी क्यू आर के समरूप होगा। आगे क्या बोलता है, अब देखो दिया हुआ सवाल, उसी टाइप का सवाल अनुपात में। देखिए क्या दे दिया, ऐसे दिया हुआ है, समझ लो ध्यान से, ऐसे दिया हुआ है बी सी और डीई। देखिए बी सी और डीई, अच्छा पैरेलल है, एडी अनुपात डी लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया क्या, एडी अनुपात को हम ऐसे लिख दें, अनुपात को ऐसे लिखें, एडी अनुपात ए बी, लिख सकते हैं ना, एडी भाई, एडी ऊपर लिखे, ए बी को नीचे लिखें। और क्या है, ए ई अनुपात एक्स। तो खुद बताओ, अब ए अनुपात एक्स दे दिया है, देखो एडी अनुपात ए बी, एडी कौन है, ये एडी लिया, ये त्रिभुज घुमा हुआ है, सीधा कर दे क्या, देखो ये त्रिभुज जो है ना घुमा हुआ है, लो भाई ऐसा करेंगे तो समझ आएगा। देखो ये त्रिभुज घुमा दिया है, अब आपको भी घुमाव लग रहा है, चूंकि देखो उल्टा लिखा गया, इसीलिए इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे ही समझो, ऐसे समझो, तो ऐसे समझिए आप। ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए एडी, एडी लिखा, फिर ए बी लिखा, फिर छोटा लिखा, फिर बड़ा लिया, तो इधर भी छोटा बड़ा लेंगे, है ना, फिर इधर छोटा लिया का ए ई, तब बड़ा का होगा ए सी, क्या होगा, बड़ा ए सी होगा। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए डी बटे ए बी है, तो ए ई यहाँ पे एक्स जगह पे क्या भराएगा, बड़ा कौन है, ए सी है, कौन है, ए सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब जो बंदा सिर्फ पीडीएफ देखेगा तो बोले क्या बना दिया सर, चुंबक बना दिया क्या जो पीडीएफ देखेगा उसको पता नहीं चलेगा क्या बना दिया सर। तो आपको समझ में आ गया क्या बन रहा, आगे बनाते हैं। देखिए आपको जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते 8210423200, है ना, मैसेज जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता क्या, ए बी सी और डी एफ दे दिया है। अब समझो ध्यान से, इसको तो बिना फिगर से समझ नहीं आएगा, नहीं तो ध्यान समझिएगा नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। देखिए ए बी सी है और क्या है, पी क्यू आर, डी एफ है ना, चलो थोड़ा त्रिभुज आगे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन समझिए ए बी सी है और डी ई एफ है। बोला है दोनों है समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होने कब होगा समरूप, चलिए आगे क्या बोलता है, बोलता है ए बी अनुपात डी ई। देखिए ए बी जो है ई, देखो ए बी अनुपात, ध्यान समझो, मोटा करते हैं, देखो एक कलर बदलते हैं, ए बी वाला जो भुजा है किसके अनुपात के बराबर है, बताओ, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए बी ज्यादा मोटा नहीं हो रहा, इसी को मोटा कर लेते नहीं भाई, कितना बार रख रहे हैं। देखो ए बी जो भुजा है किसके अनुपात, डी के अनुपात के बराबर है, ए बी भुजा डी के अनुपात। देखो दिख रहा है ना, ए बी, इधर ए बी लिखा, इधर डी लिखा, ठीक है ना। अच्छा फिर कलर बदल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। आगे बोलता है बी सी और ई एफ। तो बी सी कौन, देखो ये वाला, ये क्या है, बी सी है, इधर क्या है, ई एफ है, बी सी और ई एफ है। अब बताओ, जब दो त्रिभुज के संगत भुजा बराबर, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब दो त्रिभुज के संगत भुजा, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, जब दो त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो उसका एंगल जो होता है ना बाबू, उसका जो एंगल होता है, उसका जो कोण होता है ना, कोण, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो कौन है वाला एंगल है, कोण बी जो होगा वो कोण किसके बराबर, कोण ई के बराबर। अब अच्छा बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ये कैसे आ गया सर, बी और ई के बराबर है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलेगा क्या, देखो यहाँ पे दे दिया है, आगे तुम्हारा बोलेगा क्या, फिगर बना के दे दिया। चलो अच्छी बात है, फिगर में दे दिया है, फिगर में दे दिया है। फिगर में क्या बोला गया, बोला कि एल एम और एफ जी क्या है, समांतर। देखिए है ना, एल एम एफ जी समांतर है। बोलता है इसका वैल्यू दे दिया है और क्या निकालना है, एल ई, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो आसान है भाई, आसान कर दो ना। देखो इसका इसका अनुपात लो, फिर इसका अनुपात लो, फिर यहाँ इधर इसका अनुपात लो, फिर इधर भी इसका अनुपात ले लो। ज्यादा बड़ा लेने की क्या जरूरत है। तो चले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ई एल अनुपात एल एफ। उधर क्या लिखेंगे, इधर ई एल लिखें और एल एफ लिखें, छोटा दोनों छोटा छोटा लिखें। तो इधर भी लिखेंगे ई एम अनुपात एम जी। चलो तो ई एल का मान नहीं पता हमको, तो चलो एक्स वगैरह मान लो ताकि बार बार लिखना ना पड़े। चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते एक्स। यहाँ पे एल एम कितना 7.2, एल एम कितना है 1.8, एम जी कितना है 5.4। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, काटो। 5.4 को x से गुना कर दिए और 1.8 को 7.2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 5.4 जो है वो डिवाइड में चल जाएगा, तो 1.8 पूरा गुना मत करो इसको, बस ऐसे लिखो। गुना करेगा तो ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे जी, काटेंगे। देखो सेम एक अंक बाद पॉइंट इधर भी, इधर भी काट दो। 18 तिया 54, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, कितना गया 2.4 आ गया, 2.4। समझ में आया कैसे कटा। चलो आगे क्या बोलता है, आगे देखो सवाल दिया हुआ है, ए बी सी दे दिया पहले से क्या बोल रहा है, पहले से बोल रहा कि डीई समांतर बी सी। देखिए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। ये नियम होगा तभी बटा में आएगा, ये नियम पैरेलल होने के बाद ही हम बटा उटा कर रहे हैं काम। अब बोलता है ए डी कितना है 2 है, दे दिया, डी बी 3 दे दिया है, ए ई दे दिया 1.6, तो ई सी निकालना, ई सी तो बड़ा आसान है भाई। देखिए बड़ा आसान है कि नहीं। अब चलो ये तुम ये होमवर्क में बताओगे आप लोग, या आप लोग का होमवर्क मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। आगे बताइए, अब आगे थोड़ा सा उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतना बड़ा लिखा हो रहा है, देखो कितना आसान से बनेगा। बस इतना बड़ा लिखा हुआ है, समझो ध्यान से, बस इतना बड़ा लिखा हुआ है। कौन त्रिभुज, पी क्यू आर है। देखो क्या बोलता है, त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम भी पी क्यू आर बनाते हैं, और क्या हम भी बनाते हैं इधर पी क्यू आर त्रिभुज। देखो पी क्यू आर, ठीक है। बोलता क्या, एस और टी क्रमशः भुजा अनुपात, एस टी जो है, एस और टी है, वो पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब ऐसे है। इतना लिखने क्या जरूरत है यार, डायरेक्ट बोल दो पैरेलल है। एस देखो, एस और टी, पी और क्यू भुजा पे, पी क्यू और पी आर पे ऐसा है कि मानो कि एस टी पैरेलल क्यू आर है, यही बात को बोल रहा। तो डायरेक्ट यहां समझो। अब बोलता पी एस का मान एक्स दे रहा, पी एस का मान कितना एक्स है, एस क्यू कौन है, ये वाला है, इसका वैल्यू क्या दे दिया, इसका वैल्यू दे रहा क्या, x - 2 दे रहा, ठीक है ना। इसका वैल्यू दे रहा है x - 2, ठीक है। और क्या है, पीटी यहाँ पे कितना दे रहा है, x + 2 इसका मान दे रहा, और x - 1 इसका दे रहा, इसका दे रहा, x - 1 इसका दे रहा। अब बोलते x का मान निकालिए, तो पहले बोला क्या कि समरूप है, समरूप है। जब समरूप है तो हम बोल सकते क्या, जब समरूप है, चूंकि एस और टी, चूंकि एस टी जो है वो समरूप है क्यू आर का, तो जब समरूप है तो हम क्या बोलेंगे कि भुजा का अनुपात कर लो, पी एस क्या होगा, पी एस, ऊपर में लिखे पी एस, नीचे क्या लिखें, एस क्यू लिखें। ऊपर को ऊपर लिए, नीचे लिए, पी एस लिए, एस क्यू लिए, तो हम निकालेंगे पी क्यू, पी टी लेंगे और टी आर लेंगे, तो क्या होगा, पी टी बटे टी आर होगा। अब यहाँ पे देखो सबका वैल्यू रखो, पी एस का मान कितना, एक्स है ना, कितना है पी एस का मान, एक्स है, पी एस का मान एक्स है, और एस क्यू कितना है, एस क्यू है x - 2, x - 2 है। पी टी का मान कितना है, x + 2, और टी आर का मान कितना है, x - 1। अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। चलो भाई हल करते हैं। देखो x - 2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करो, x - 2 को x + 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x को x - 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कर दिए। चलो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, a - b a + b, फॉर्मूला याद है, क्या होगा, a² - b², x² - 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ गुना करो, x को x करेंगे, x² - 2x। अब आप सब जानते हैं, सब लोग जान गए हैं कि दोनों तरफ x² इधर है, तो क्या होगा,
कट जाएगा, चूंकि इधर लाएंगे तो ऑलरेडी कटना ही कटना है हमेशा। तो अब तो क्या होता है, -4 बराबर -2x, अब दोनों तरफ माइनस में तो क्या होता है, कट जाता है ना। साइन बदलने दो क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलेगा बाद में। कट गया, कट गया, चलो कट गया। तो x से बराबर क्या होगा, 4/2, 4/2। तो मेरा तो आंसर 2 आ रहा भाई, इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा, 1 मिनट देखने दो। x से x -2, x + 2, अच्छा सॉरी x -1 है और मैंने x -2 लिख दिया। ओह माय गॉड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, x -1 होगा। हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। और कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इसकी वजह से यहाँ भी गड़बड़ होगा, यहाँ भी गड़बड़। यहाँ से मिटाते हैं क्या, यहाँ से मिटाते हैं यहाँ से हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे x -1 है, तो यहाँ पे x -1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंडा आ गया, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। x को x से गुना करने क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x होगा, x को 1 से करेंगे x हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर सेम है, क्या हो, कट गया, -4 बराबर -x। और जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x से बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। हमारा आंसर होगा ए वाला। क्लियर है। तो ऐसा सवाल पूछा है एग्जाम में। अच्छा ऐसे ही सवाल सेम हूबहू ऐसे ही सवाल पूछ लेगा 2 नंबर सवाल में। अब सोचो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा है भाई, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर सवाल में तुम इसको बनाओगे तो लग जाएगा 2 मिनट, है ना। तो इसको इतना बनाओ कि तुम अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप 2 नंबर सब्जेक्टिव में बना सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ पे आगे क्या दिया है देखिए, ABC और DF में दे दिया है त्रिभुज। चलो भाई ABC देखो बनाए, 2 त्रिभुज बनाए, ABC बनाते हैं और DEF बनाते हैं, है ना। ABC DEF बोलते हैं ABC में भुजा BC कितना है, 3 है। देखिए BC कितना है, 3 है, और EF कितना है, 4 है। ठीक, भुजा का अनुपात दे 3 और 4। अच्छा इसका क्षेत्रफल दे रहा कितना, ABC का क्षेत्रफल दे रहा 54, तो बोलते हैं इसका क्षेत्रफल बताइए, है ना। अब क्या करेंगे भाई, वही फॉर्मूला, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है आपको, वही फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसका भुजा का अनुपात होगा। तो ABC में कौन भुजा लिखेंगे, BC लिखेंगे, इधर कौन लिखेंगे, EF लिखेंगे, इसके स्क्वायर के बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ABC का क्षेत्रफल तो दे दिया 54, इसका क्षेत्रफल नहीं दिया है ना, इसका क्षेत्रफल नहीं दिया, मान लेते हैं x मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं x मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं। स्क्वायर को रहने दो इसी, BC का मान कितना दिया, 3 दिया है, और EF का मान कितना दिया, 4 दिया है, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर इसलिए इधर नहीं लाए हैं क्योंकि इधर ऐसा कुछ है ही नहीं जो वर्गमूल निकल सके, 54 का वर्गमूल तो होता नहीं पूरा, इसलिए हम स्क्वायर को छोड़ दिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, 54/x, सब लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे बताओ, ये सवाल बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। तो देखो 9 को x से गुना करो, 9x हो जाएगा, और 16 को 54 से गुना कर दो, फिर 9 जो गुना में जाके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, 54/9। अब 9 से इसको क्या करेंगे, कर 9 छक 54, 16 गुना 6, 16 छक कितना होता है, 16 छक 96, 16 छक 96। तो हमारा आंसर क्या होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे सवाल क्या बोलते हैं, अब देखो सवाल का रुख थोड़ा बदल गया है, क्या है, LM जो है पैरेलल है। देखिए ये वाला रेखा L है, ये लाइन L है, M है, तो बोलता है A का मान, ये तुमने 8वां क्लास में पढ़ा होगा, और नोमम भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जब भी 2 रेखा समांतर, देखो ये क्या है, 2 रेखा क्या है, जब भी 2 रेखा क्या है समांतर हो, जब भी 2 रेखा समांतर होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते क्या, इसको बोलते क्या, संगत कोण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण जब भी होता है तो इसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। मतलब ये है चूंकि यहां पे बोल रहा कि L पैरेलल है M का, जब L M का पैरेलल है तो संगत कोण तो क्या होगा, तो इसलिए क्या होगा, संगत कोण, इसलिए संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब जब संगत कोण जब बराबर होगा तो हम बोल सकते क्या कि 3a + 60, ये वाला संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 4a + 40। तो क्या करो भाई, ऐसा करो ना,
ये 3 एक उधर भेज दो, 60 हो गया, 40 को उधर लाओ, -40 होगा। ये 3 जाके होना इधर, बस इसलिए भेजे ताकि माइनस वाला नहीं आ जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, माइनस में कट ही जाता है। एक का मान कितना हो गया 20, 20 डिग्री हो गया। कितना मान हो गया एक का मान 20 डिग्री हो गया। ऐसे सवाल एक ये दिया हुआ है। अब देखो ये भी वही हो रहा, ये क्या है, एक आकृति ABC समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा क्या होता है, ये भुजा क्या होता है, समांतर होता है, यानी कि इसका डिफरेंस क्या है, सेम डिफरेंस है, समांतर है ना, सेम डिफरेंस है। जब अभी वही नियम काम करेगा। एक था क्या, जब दो रेखा पैरेलल हो तो अगर उसके एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो ये वाला एंगल ये एंगल संगत कोण बराबर होता है। एक तो ये नियम था। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका ये है कि अगर कोई समांतर रेखा हो दो ठो और उसके एक पैरेलल एक तिरछी रेखा काटे तो उसका ये वाला रेखा और ये वाला रेखा एकांतर कोण बोलते, क्या बोलते हैं, ये कोण एकांतर कोण, एकांतर कोण के बराबर, जितना ये उतना ही ये होगा, ठीक है ना। चलो तो उसको बोलेंगे क्या, अब यहां पे क्या हो गया, अब हमको बोलता क्या ACB ये वाला एंगल निकालना है, ACB। अब देखो पहले ऊपर में आओ, ADB में देखो, ADC देखो भाई, इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो जो E55 है तो बताओ EB क्या होगा, 55 हो गया। अब त्रिभुज ADC में देखो ध्यान से, एक त्रिभुज में 180 कोण होता है, तो दो कोण यहाँ पे हो गया, तो बता ई वाला कोण कैसे निकालेंगे ई कोण, तो बोलेंगे सर 180 में से घटा देंगे किसको, 55 + 70 को घटा देंगे। सही बात है, घटा देते हैं। कितना जाएगा, 180 में से घटा देंगे, कितना जाएगा, 7 5 12 125 आ गया। घटाइए, 10 में से 5 घटेगा 5, 7 में से 5 घटेगा 2 गया 5, 55 डिग्री आ गया। तो ये कोण कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला, अब मेरे को ये एंगल कितना हो गया, अब मेरे को ये वाला एंगल हो गया कितना, ये वाला एंगल हो गया 55, हो गया 55, हो गया ना 55। अब क्या निकालना है, जब ये एंगल 55 हो गया है ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ना, ये निकाल रहा था ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 55। कैसे 55 हुआ, तो ये दोनों जोड़ के 180 में से घटा दिए। अब नियम याद काम देखो, ये भी हुई है, दो समांतर रेखा खींची हुई है, उसको एक तिरछी रेखा ऐसे काट रही है, तो ई वाला कोण कौन सा कोण बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। अभी बताए ना कौन सा कोण बनेगा, एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये जब ये 55 तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 55। एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से कोण ACB बराबर 55 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 55 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर, एकांतर कोण से। चलिए आगे क्या बोलता है, आगे देखिए उसी टाइप का सवाल आ गया। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का दे दिया अनुपात, एक भुजक दे दिया है, अच्छा एक भुजक ऊंचाई दिया है, तो दूसरी भुजा निकालिए, ऊंचाई दे दिया दूसरी भुजा निकालिए, ऊंचाई दे दिया ना। चलो यहाँ भी उसे करते हैं, तो अब लिखते हैं बार बार, त्रिभुज, एक त्रिभुज कितना है, क्षेत्रफल कितना 81 है, दूसरा त्रिभुज कितना है 49। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई, तो पहले त्रिभुज को ऊपर लिखे ना, पहला त्रिभुज को लिखो ऊपर, दूसरा त्रिभुज को लिखे नीचे, तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई तो ऊपर लिखेंगे और उसका क्या लिखेंगे, दूसरा नहीं मालूम। तो देखिए जो नियम काम कर रहे थे ना, जो बता रहे थे ऊंचाई वाला जो सवाल, वहां पे मिस्टेक था। यहाँ भी स्क्वायर का, यहाँ पे वर्ग करेंगे, क्या है कि यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा, तो 81/49 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 63/x हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ 81 का वर्गमूल 9, 49 का वर्गमूल 7, 6.3/x। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस गुना कर दो, 9 को x से गुना करो और 6.3 को 7 से गुना करो, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 6.7 गुना 6.3 गुना 7/9। तो यहाँ पे काटेंगे जब इसको, देखिए 9 7 63, 0.7 कटेगा, 0.7 कटेगा, तो 0.7 गुना 7, 7 7 49, तो 4.9 आएगा। तो पता यहां से ये चल रहा है कि हमने जो शुरू में फॉर्मूला बताया था कि ऊंचाई के लिए भी यही नियम आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात बराबर होता है या ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि वहां पे सवाल में मिस्टेक था। अब कंफर्म हो गया। चलिए आगे बोलता है क्या, अब आगे बोलता है दो समरूप त्रिभुज है,
परिमाप दे दिया है। देखिए मैंने शुरू में बताया था परिमाप, परिमाप में कुछ नहीं करना है, स्क्वायर नहीं डालना है। तो देखो ए बी सी का परिमाप याद करो, पेरीमीटर शुरू में जो मैंने बताया था, और त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। मैंने क्या बोला था, जब परिमाप बोले तो भुजा का स्क्वायर नहीं करना है। तो ए बी सी और पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है, ए बी सी है और पी क्यू आर का जो है परिमाप है। तो ए बी सी का नहीं दिया है ना, अच्छा ए बी का तो पूछ ही रहा है, चलो ए बी को ए बी लिखते हैं। इधर क्या लिखा, पी क्यू लिखा है, इसका स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे परिमाप है। क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर डालते हैं, ठीक है। चलो अब इसका अनुपात कितना दे दिया है, ए बी सी का 36 दिया, इसका कितना दिया 24 दिया, इसको ए बी नहीं मालूम, इसका कितना दिया 10 दिया। अब क्या करेंगे भाई, काट दीजिए और क्या, 6 छक 36, 6 चौक 24, 4 ए बी हो जाएगा क्रॉस गुना, और 10 छक 6 10 छक 60 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 4 बी, है ना। तो बी बराबर क्या होगा बोलो, बी बराबर 10 छक 60/4, तो 15 चौक 60 आ गया ना, 15 सेंटीमीटर। तो जब आयतन बोले, जब परिमाप बोले तो स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ क्षेत्रफल बोले तो। और सवाल है, अब सवाल यहाँ पे थोड़ा हट के, अब समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते क्या, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, बराबर, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई निकालना है। आप समझिए ऊंचाई का फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला काम नहीं चलने वाला है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पूछेगा तो √3/2 गुना भुजा लिख लेंगे, ऐसे √3/2 गुना भुजा। ए मतलब यहाँ पे भुजा लिख दिए, ठीक है ना, ए मतलब क्या लिखे, भुजा लिखे। चलो यहाँ पे लिखते हैं √3/2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। अब आपको ये दे दिया ना √3/2, और भुजा कितना दिया है 2a, क्या लिखे देखो भुजा पे क्या लिखा हुआ है 2a लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2a। अब आप बताओ, तो आसान है ना, 2 कट गया, क्या बचा √3a। तो बताओ मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर क्या होगा √3a आ गया, हमारा ऑप्शन भी हो गया। तो ऊंचाई का फॉर्मूला याद कर लीजिए, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। उसी प्रकार अब दे देगा भुजा, भुजे गायब है, यहाँ भी भुजा 2a मानो, ठीक है ना, यहाँ भी भुजा चूंकि उसी के अनुसार यहाँ पे दिया, यहाँ भुजा, यहाँ भी भुजा जो है ना, भुजा यहाँ जो भुजा ना, भुजा यहाँ पे 2a ही है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछता है क्या क्षेत्रफल, आप क्या बोलेगा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब बोलेगा समबाहु त्रिभुज का, है ना, समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल बोलेगा तो फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल में क्या होगा, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 बार लिख देंगे, है ना, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, और भुजा कितना है 2a ना, 2a का स्क्वायर, ऐसे ना जी 2a का स्क्वायर। अब मुझे बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, है ना, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, 4 4 कट जाएगा, तो क्या हुआ √3a², जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्षेत्रफल बोले तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और बोले ऊंचाई तो √3/2 गुना भुजा, 2 गुना भुजा। अब देखिए सवाल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया पहले से, और बोलता परिमाप क्या होगा, परिमिति क्या होगा। आप बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अच्छा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3, है ना, 4√3 दे दिया है। अब आप बताओ भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम भी जानते हैं सर कि √3/4 गुना भुजा होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या दे दिया 4√3, तो यहाँ से क्या करेंगे √3 कैंसिल, चूंकि ये ऊपर है नीचे तो एक छुपा हुआ है ना। और क्या होगा, तो जब भुजा जब निकालने की जब बारी आ जाएगी तो ये 4 भाग जाकर गुना हो जाएगा, 4 गुना 4 कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक कितना हो गया, 4 चौक हो गया 16, 4 चौक 16 हो गया। तो जब भुजा पता चल गया, अब बोला गया क्या परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, है ना, पेरीमीटर। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा भाई, परिमाप के लिए तो ऑप्शन कुछ अलग ही दे रहा है, ऑप्शन गलती है। देखो परिमाप, परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का, चूंकि हम जानते हैं भाई कि तीनों भुजा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होती है। अगर ई वाला 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, तो 4 4 8 4 12 हो जाएगा परिमाप एकरा, है ना जी, इसका परिमाप क्या हो जाएगा
4 8 4 12। तो यहाँ पे मेरा कितना भुजा आया, भुजा सही आया ना भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। रूट, अच्छा एक मिनट हम कहीं गलती की इसी में, चूंकि ऑप्शन तो दे रहा, यहाँ पे गलती की। √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता ना, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर देखो मैंने यहाँ, हाँ भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अच्छा इसलिए मेरे गड़बड़ा रहा था। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 4 गुना 4, 4 गुना 4 बोले तो 16 है ना। अब जब भुजा लिखना हमको है तो स्क्वायर जाएगा उधर, हाँ तब क्या होगा 4। अब देखो सही आ गया अब सही आ गया, इसलिए परिमाप लिखना है, क्या परिमाप। तो चूंकि हम जानते त्रिभुज क्या है, इसलिए त्रिभुज क्या है, समबाहु है, त्रिभुज समबाहु है, इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 + 4 + 4 तीनों भुज जाएगा, कितना जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 4 8 7, ठीक है। हाँ अब तो लास्ट हो गया, थोड़ा सा और है मेरे ख्याल से। एक सम 43 यहाँ पे ना, एक मिनट 43 के बाद नॉर्मल सा, नॉर्मल सा, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको समझाएंगे समझ आ जाएगा, नॉर्मल सा। एक समबाहु देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज जो कि सी समकोण है, देखिए समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज है और सी समकोण है, मतलब समझे ऐसे दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है और सी समकोण, समकोण कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री। बोलता है क्या कौन सही है। अब बताओ जब ये समबाहु त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको याद आता है, क्या बोलता है पाइथागोरस का प्रमेय, इसलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, क्या बोलता है कि कर्ण का यानी कि जो ए बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई बताओ, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ये ना होता है। अब सवाल बोलता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। तो अगर ए बी, यही तो नहीं बराबर रहेगा, ए सी और बी सी बराबर रहेगा, ए बी थोड़ी बराबर होगा, ए सी और बी सी बराबर होगा। तो जो ए सी है वो बी सी है, जो बी सी है वो ए सी है। अगर हम ए सी को बी सी बोल दे तो कोई हर्ज नहीं, बी सी को ए सी बोल दे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार ए बी के स्क्वायर तो ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या देगा 2ac दे रहा, तो हम bc को ac बना सकते हैं, है ना, क्योंकि bc ac तो बराबर है, 2ab तो होगा नहीं, 2ac तो होगा नहीं ac, क्योंकि यहाँ bc बोल रहा, ab के स्क्वायर तो यहाँ पे ठीक मैच कर गया। तो हम यहाँ पे जो ac स्क्वायर है इस bc को भी क्या बोल सकते हैं, हम ac स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया ab का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2ac का स्क्वायर। आपको बिलीव नहीं होगा, ये 2 नंबर सवाल में पूछा है, सवाल यही सवाल पूछा, ये ऑप्शन नहीं रहा है, बस ऐसे दे देगा कौन है, कौन क्या होगा वैल्यू। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए बोला, सिद्ध करे कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये बराबर ये सिद्ध करने बोलेगा, तो सिद्ध कर दीजिएगा, ऐसे ही बना करके दिखा दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। आगे क्या बोलता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज समझिए, देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये है हमारा क्या सम, एकदम क्लियर हो जाएगा, त्रिभुज ट्राइंगल खत्म, कहानी खत्म, ए बी सी डी। समचतुर्भुज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, गुण क्या होता है, समचतुर्भुज जो होता है उसका जो विकर्ण होता है, उसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण एक दूसरे को काटती है और काटने के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये विकर्ण का खूबी है, समचतुर्भुज में विकर्ण खूबी है कि एक दूसरे को काट देगी और काटने के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब जब भी काटेगी ना तो समद्विभाजित करेगी, क्या करेगा, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भाग में काट देती है। तो बोलता है भाई यहाँ पे कि एक लंबाई 30 है, एक लंबाई 40 है। तो अगर ये मानते हैं कि 30 है तो 15 15 में काट देगा, क्योंकि आधा आधी कर रहा है ना, समद्विभाजित करता है, नियम है इसका। और अगर डी भी है 40 बोल रहा तो कितना हो जाएगा 20 20 हो जाएगा। अब बोलते तो इसकी एक भुजा क्या होगा, तो देखो ये अब सब भुजा बराबर है, सब भुजा बराबर है, समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर रहेगा। तो देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, बोलते हैं ना कर्ण। तो बताओ कर्ण कैसे निकालते हैं, फिर कर्ण निकाले फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये मान लो लंब है, ये मान लो आधार है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का ओवर रूट कर लेंगे, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो गया 625, और 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे 25 हमारा दिख रहा है ना, हाँ
यहाँ पे 25 दिख रहा, तो ये भी तो सेम 15 20, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो क्या होगा अगला भुजा 25 हो जाएगा। ये बोलता है दूसरा भुजा क्या होगा 25 हो जाएगा। आगे क्या बोलता है, देखिए किसी त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है, ABC यहाँ पर कोई त्रिभुज है जिसमें A है 90 डिग्री, समझ रहे ना, मतलब ये वाला होगा का A होगा। तो चलो यहाँ पे B और यहाँ पे C बनाते हैं, इधर ही बना कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है BC 13, ये यहाँ से आता क्या है, ये जो है दे दिया 13 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। BC क्या है 13 सेंटीमीटर, AB 12 है, तो बोलता है AC कितना होगा। अभी देखो 90 डिग्री बन गया है ऑलरेडी, क्या है 90 डिग्री है, पर फिर पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे यूज होगा, फिर पाइथागोरस का प्रमेय होगा, तो यहाँ पे फिर AC निकालेंगे, क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर में 13 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे ना, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, सी वाला हो जाएगा 5। ठीक है, हाँ ये निकालना था। चलो आगे बनाते हैं। आगे क्या दिया, एकदम आसान है, कुछ समझे मत, मतलब भारी मत समझो इसको पढ़ करके। क्या बोलता है, एक सीढ़ी दीवार से झुककर लगा दिया, एक दीवार है जमीन भी रहेगा, और यहीं पे लगा दी क्या सीढ़ी। देखो सीढ़ी ऐसे लगता है ना, सीढ़ी कैसे लगता है बाबू बताओ, ऐसे लगता है तिरछा। तो बोलता है एक सीढ़ी दीवार पे झुका दी, चलो झुका देते हैं। बोलता है अगर सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर दूरी पर है, सीढ़ी का आधार यहाँ पे, दीवार यहाँ पे, कितना दूरी पे है 4 मीटर दूरी पे है। ठीक है, अब बोलता है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई को छूती, यानी कि सीढ़ी यहां से तक है तो कितनी ऊंची छू रही है, यहाँ पे 3 मीटर छू रहा, मतलब 3 मीटर दीवार ऊंचा है। तो बोलता है क्या, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। कितना मजेदार का सवाल है, बताओ। फिर पाइथागोरस का प्रमेय काम करता है, फिर यहाँ पे पाइथागोरस का, चूंकि जब भी सीढ़ी, जब भी दीवार होगा और जमीन होगा तो वहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा ना भाई, जमीन समतल ही रहता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। ठीक है ना, तो ये अब निकालेंगे। आप बताओ AC कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं AC, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं, देखिए दिया हो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC दे दिया है। अब हमको पता नहीं कि B, तो कौन B का मान कितना होगा, ऐसे बोल रहा ABC कोई त्रिभुज मान लेते, हमको नहीं पता कैसा त्रिभुज, चलो बनाते हैं ABC। A है, B है, C है। बोलता कि AB का मान 6√3 है। ठीक है, AC का मान कितना 12 है, BC का मान कितना 6 है। तो बोलता कौन B कितना होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा। तो देखो ये एंगल पूछ रहा, तो कहीं ऐसा कब पूछता है जब ये 90 डिग्री बनता है तो जब ये एंगल पूछा तो मान लो सपोज मानते, ये वाला सपोज माना कि है ना, माना कि कर्ण मानते, किसको, इसको कर्ण मान लिया, माना कि ये कर्ण है, कौन है कर्ण है। अब हमने पाइथागोरस का नियम क्या जानते हैं, पाइथागोरस का नियम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है इसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर दोनों बराबर आ गए तो रियल में ये होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते तो क्या होगा, है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इस अगर ये 90 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे सब मानते हैं कि ये कर्ण है, इसके सामने ये कर्ण है, तो इसका ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं बराबर आता कि नहीं। AC कितना दिया 12 दिया हुआ, देखो AC 12, तो चलो 12 का स्क्वायर, AB कितना दिया है 6√3 का स्क्वायर, और BC कितना दिया 6 का स्क्वायर। चलिए देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 6 का स्क्वायर 36, और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 6 छक 36 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 6 छक 36, 144, 36 दिया, 6 3 18, 3 3 10, 108, कितना हो गया 8 6 14 लिए भाई, मतलब बिल्कुल सही है। यानी कि बिल्कुल ये वाला जो होगा 90 डिग्री ही होगा हर हाल में। ये क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री का ही होगा हर हाल में। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ट्राई करके देखना पड़ेगा, जो कोण वाला उसी को मान के बना लेंगे तो हम, है ना। ये हम क्या कर रहे थे, ये हम जांच रहे थे, जांच कर रहे थे, और ये रियल में, है ना, रियल हमारे पास आगे सही है। ये जो 90 डिग्री में ऐसा नियम होता है। ओके, आगे क्या है, आगे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, समझ लो एक लाइन में। जब किसी वृत्त के
जब किसी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हो, चाहे जैसे भी उसकी चारों भुजा वृत्त की परिधि को टच करता होगा, जैसे भी बन जाएगा। देखो अगर हम ऐसे बनाएं, हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ये भी कहा जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, ये भी कहा जाएगा। अरे भाई जब कोई वृत्त लिए, इसको भी बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि वृत्त एक वृत्त में खींचा रहेगा, और जो चक्रीय चतुर्भुज होगा, जो चतुर्भुज होगा वो वृत्त के परिधि को क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। और चक्रीय चतुर्भुज में होता है सभी कोण, सभी कोण, चारों कोण का जोड़ होता है 180 नहीं 360 होता है। और क्या होता है, आमने सामने कोण का जोड़ 180 होता है। ये दोनों कोण का जोड़ 180, ये दोनों कोण का जोड़ 180, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। आगे बोलता है किसी त्रिभुज के 3 लंब है, ऐसे, ये एक नंबर का सवाल है, समझ लीजिए। 3 लंब है, मतलब इसका लंब यहाँ पे है, इसका लंब यहाँ पे है, इसका लंब यहाँ पे, ए बी सी। तो जो लंब आता है, जहां पे बिंदु यहाँ पे है, जहां पे ये वाला बिंदु मिल रहा है, तो बोलता है ये किस अनुपात में है, मिलान बिंदु जो है वहां पर अनुपात क्या बन रहा है। तो देखो किसी भी त्रिभुज में जब लंब होता है ना, ये वाला लंब, और जब ऐसे खींचा ना, और जो ऐसे खींचा, तो यहाँ पे 3 टाइप का लंब बन गया। एक तो हम सीधा देखे ऐसे, तो देखो यहां से ये वाला और ये वाला, ये 2:1 के अनुपात होता है, 2:1 के अनुपात, ठीक है ना। उसी प्रकार हम इधर से देखें, इधर से देखो, इसको ऐसे कर लो, इसको हम ऐसे घुमा लें, तो ये जो लंब है, ये वाला और ये वाला, ये भी 2:1 के अनुपात होगा। उसी प्रकार अगर हम इसको ऐसे घुमा लें, तो ये वाला और ये वाला, ये भी 2:1 के अनुपात होगा। तो वही बोला गया है अनुपात। अगर पूछेगा अनुपात, अगर पूछेगा अनुपात, तो अनुपात क्या होगा, 2:, वो सवाल पूछा एक बार। तो इस बिंदु को बोलेंगे लंब बिंदु, क्या बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे लंब बिंदु, ओके। और अगर अनुपात बोलेगा तो 2:1 हो जाएगा। इधर से 2:1 लिख दें यहाँ पे, क्या 2:1, इधर से 2:1, इधर से 2:1, ऐसे भी हो सकता है। आगे और है, देखो क्या बोला गया सवाल में, एबीसी में AB 12, मतलब सब तो आसान है भाई, कुछ तो है नहीं। अच्छा कोण B 90 डिग्री, तो अब आप तो बना लीजिएगा ना, कोण B कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। AB चलो, अच्छा B 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ B लिखते हैं, C लिखते हैं। AB 12, BC जो है 16 है। तो क्या बोलता है, बोलता है AC का मान निकालना, AC का मान, तो वही निकालना, कर्ण से निकालिए, और क्या है ना, कर्ण का मान निकालिए। AC कैसे निकालेंगे, तो 12 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर ओवर रूट कर देंगे। 144 12 का होता है, 16 कितना होता है, 256 होता है ना, 16 का जोड़िए, 6 4 10, 5 4 9 10 के जोड़ बचा 1 2 2 1 4, देखो कितना आ गया, 20 आ गया। तो एक अनुपात तो हमारे पास ये भी आया कि 12 है ना, 12 16 20, ये तीनों पाइथागोरस त्रिक बन गया, है ना। चलिए लास्ट, खत्म, चैप्टर खत्म। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे बता ही दिया मैंने कि जिसको पेड कोर्स में जुड़ना है तो आपको जुड़ सकते हैं। 299 में हमारा पेड कोर्स चलता है, सभी वीडियो का रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, PDF क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक का मॉडल सेट है, गेस्ट क्वेश्चन है, लाइव क्लास भी वहाँ पे कराया जा रहा है आपके लिए। नंबर है 82 10 42 32 00। आई होप कि आपको बहुत मजा आ गया होगा। ये चैप्टर से जितना मैं पढ़ाया उसको बस 1 से 2 बार रिविजन कर लेना, एकदम 100% गारंटी है कि इससे बाहर सवाल नहीं रहेगा। डिजिट बदल देगा, लेकिन इतना मैंने बता दिया कि हूबहू यही पूछ देगा सवाल। ये तुम्हारे लिए समझो एक मॉडल क्वेश्चन हो गया, मॉडल सेट गेस हो गया। इसको तो बस एक बार पढ़ लो, ये चैप्टर खत्म, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। बस 1 घंटा पढ़ो, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। अब इस पे तुम बार बार प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे आते हैं, पढ़ाते हैं, हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा यूट्यूब पे जो पढ़ाने का टाइमिंग है ना, 7 बजे शाम को क्लास चलती है और एक क्लास 6 बजे सुबह चल रही है, ठीक है। ये टाइम चल रही है, दोनों टाइम, तो जरूर आया करो। नंबर नोट कर लेना, 82 10 42 32 00। एक बार मैसेज जरूर करना, है ना, सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। लास्ट करते वीडियो को, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ पहले का पूरा का, जाके देख लीजिएगा। ओके, ठीक रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।